बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहिल अतय्यबीन अल अतहरीन अल मासूमीन, अम्मा बाद। नाज़रीन कराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज हम रमज़ान स्पेशल क्लासेस में आपकी खिदमत में दुआ शनासी के मौजू पर दर्स पेश करेंगे। यकीनन ये महीना इबादतों का महीना है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ इबादतें करके परवरदिगार आलम से नज़दीक होना चाहते हैं और मुख्तलिफ़ इबादतों के ज़रिए से नमाज इस महीने में हम पढ़ते हैं। नमाज शब भी इंशाअल्लाह पढ़ रहे होंगे, रोज़ा इस महीने में रखते हैं और बकिया आमाल मोमिनीन को अफ्तार कराना। महीने के आखिर में कुछ लोग एतकाफ़ में भी बैठेंगे। मुख्तलिफ़ तौर पर इस महीने में इबादतें ही इबादतें हैं कि बंदा हर तरह से इबादत करता है ताकि अपने परवरदिगार को राज़ी कर सके, ताकि खुदा से अपनी दुआओं को मुस्तजाब करा सके, अपनी किस्मत तब्दील करा सके। उन्हीं इबादतों से में से एक इबादत की जो रमज़ान में बहुत ज़्यादा मोरिद ताकीद है वो है दुआ। इसे हमें समझना चाहिए। बहुत सारी दुआओं की तरफ हमें रमज़ान में मुतवज्जे किया गया है। हर रोज़ एक नई दुआ, पहले रोज़े की दुआ, दूसरे रोज़े की दुआ, तीसरे रोज़े की दुआ फ़कत पढ़ो नहीं। खुदा ये चाहता है इन दुआओं पर गौर व फिक्र करो कि हर रोज़ किस तरीके से मरहला बर मरहला तुम्हें तरबियत हासिल करनी है। पहली दुआ में क्या मांगा, दूसरी दुआ में क्या मांग रहे हैं, तीसरी दुआ में क्या मांग रहे हैं। हर रोज़ एक नई दुआ। इसके अलावा रोज़ाना के मामूल में हर रोज़ 5 मरतबा वाजिब नमाज पढ़ो तो 5 मरतबा वाजिब नमाज के बाद एक दुआ, या अली हो, या अज़ीम हो, या गफ़ूर हो, या रहीम। इसके अलावा हर रोज़ सुबह सहरी के वक्त उठो तो सहरी में एक दुआ, अफ्तार करने बैठो तो अफ्तार के वक्त एक दुआ। हमने बताया था पिछले साल अफ्तार की दुआ में हमारे लिए 3 अहम दर्स मौजूद हैं कि अगर हम समझ गए तो हमारी रमज़ान में ज़िंदगी तब्दील हो सकती है। यकीनन आपकी निगाहों में वो हमारी वीडियोस होगी कि आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से अफ्तार की दुआ में हमने 3 अहम दर्स आपकी खिदमत में पेश किए थे। आज हम इंशाअल्लाह चाहते हैं कि इसी तरीके से सहर की दुआ को आपकी खिदमत में पेश करें। कितनी अहम दुआ है और हम इस दुआ में किस तरीके से अगर गौर व फिक्र करें तो अपनी तरबियत के नुकात को इस दुआ से ले सकते हैं। इस दुआ से अपनी तरबियत हम खुद कर सकते हैं, अपने नफ्स की तरबियत कर सकते हैं। ये वैसे तो सहरी के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। दुआए इफ्तिताह, दुआए अबू हमज़ा शुमाली, इसके अलावा दुआए बहा, बहुत सारी दुआएं हैं। इनमें से एक दुआ वो मशहूर और मुख्तसर दुआ है कि जिसे अक्सर सहरी के लिए लोग हमारे यहाँ पढ़ते हैं, जिसके जुमले इस तरीके से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मफ़ज़ई इंदा कुर्बती व या गौसी इंदा शिद्दती इलैका फ़ज़अतु व बिकस्तगस्तु व बिका लुस्तु ला अलूज़ु बिसिवाका वला अतलबुल फ़रज इल्ला मिनक। खूबसूरत अल्फाज और खूबसूरत लफ्ज़ों में ढली हुई ये दुआ हमारी तरबियत कर रही है। किस तरीके से तरबियत कर रही है? या मफ़ज़ई इंदा कुर्बती। हमने कभी समझा मफ़ज़ा किसे कहते हैं, कभी समझा कुर्बत का मतलब क्या है। कुर्बत को अगर हम समझे तो कुर्बत बना है कुर्ब से, कर्ब से, और कर्ब कहते हैं मुश्किल को, बला को, मुसीबत को, हर वो चीज़ के जो इंसान के दिल को मुतज़लज़िल कर दे, परेशान कर दे। दुनिया की मुश्किलात, मसाइब, दुश्वारियाँ, परेशानियाँ, इन्हें कहते हैं कुर्ब। कुरान मजीद में भी इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया परवरदिगार आलम ने। तो इंसान मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दुनिया में परेशानियों में मुब्तला होता है, गिरफ्तार होता है मुसीबतों में, लेकिन हर इंसान को इन मुसीबतों से निकलने के लिए एक पनाहगाह की ज़रूरत होती है। किसी एक ऐसी पनाह की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जब लश्कर एक मजबूत किला बनाते थे, वो किला लश्कर की पनाहगाह होती थी। क्यों? क्योंकि जब किले में उस लश्कर को, वो किले में अपना लश्कर आ जाया करता था तो फिर दुश्मन से कोई ख़तरा नहीं होता था, कोई उस किले के अंदर लश्कर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वो होती थी पनाहगाह। हम इस दुआ को शुरू कर रहे हैं, अपने खुदा को अपनी पनाहगाह कह रहे हैं। या मफ़ज़ई इंदा कुर्बती, ए मेरी पनाहगाह मेरी मुसीबतों के वक्त में,
मुसीबतें तो इंसान पर पड़ती रहती हैं, लेकिन खुशनसीब है वो इंसान की जो समझ जाए कि मुसीबतों के वक्त में मेरे पास में सबसे बड़ी पनाहगाह मेरे परवरदिगार की ज़ात मौजूद है। अगर मैं उसकी पनाह में आ गया तो कौन सी मुसीबत मुझे नुकसान पहुंचाएगी। फिर मुसीबत तो इंसान पर आती है मगर और ज़्यादा इस इंसान को निखार देती है, इस इंसान को मुतज़लज़िल नहीं करती, इस इंसान को गिराती नहीं है, और ज़्यादा इस इंसान में निखार आ जाता है। जिस तरीके से सोना जितना आग में तपता है उतना निखर जाता है, मोमिन जितना मुसीबतों से गिरता है उसका ईमान उतना उस मुसीबतों के बाद निखरता चला जाता है। या मफज़ईन दा कुर्बती, ए मेरी पनाहगाह मुसीबतों के वक्त में। वया गौसी इंदा शिद्दती, गौस कहते हैं फरियाद रस को, वो इंसान के जिसे फरियाद के वक्त, जिसे मुसीबतों के वक्त फरियाद देकर पुकारा जाए। या गयासल मुस्तगीसीन दुआए नुदबा में भी आया, दुआए कुमैल में भी आया, ए वो ज़ात के जिसे फरियाद करने वाले फरियाद करके पुकार रहे हैं। लोगों की फरियाद उसी के लिए है, फरियाद रस वही है। या गौसी इमदा शिद्दती, ए मेरे गौस, ए मेरी फरियाद रस, मेरी शिद्दत के, मुसीबत के, मेरे सख्त वक्त में मेरी फरियाद को पहुँचने वाले, जिसे इस बात का एहसास हो जाए कि कोई मेरी मदद करने ना आए, लेकिन मेरी सख्ती के वक्त में, मेरी मुसीबत के और मेरी शिद्दत के वक्त में मेरी फरियाद को एक ज़ात है कि जो सुन लेगी। फिर उस इंसान को मुसीबतें लर्जा नहीं सकती है, परेशानी में नहीं डाल सकती हैं। या मफज़ई इंदा कुर्बती व या गौसी इंदा शिद्दती, ये दो लफ्ज़ हैं। एक लफ्ज़ हमें सिखा रहा है कि हमारी पनाहगाह परवरदिगार है, अगर हम खुदा की पनाह में आ गए कोई मुसीबत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दूसरा जुमला हमें सिखा रहा है कि हमारा फरियाद रस परवरदिगार आलम है, जिसका मददगार होता है, कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आपको पता है कि आपका कोई एक ऐसा दोस्त मौजूद है कि जब भी आप मुसीबतों में घिरे उसे कॉल करें वो फ़ौरन आ जाए, तो आप कहीं भी डरेंगे नहीं, कहीं घबराएंगे नहीं, कहेंगे हाँ मेरा कोई तो है कि जो मुसीबत के वक्त में बुलाऊंगा तो फ़ौरन आ जाएगा। परवरदिगार कह रहा है कि तुम इंसानों पर अगर भरोसा करोगे तो यकीनन मुसीबतों में तुम परेशान हो जाओगे, लेकिन अगर मेरी ज़ात पर भरोसा कर लिया, इधर मुझे पुकारोगे उधर तुम्हारी मुश्किल कुशाई कर दूंगा, उधर तुम्हारी मुश्किलें दूर कर दूंगा तुमसे। वया गौसी इंदा शिद्दती, फिर परवरदिगार आलम की ये इस दो जुमलों के ज़रिए से मारिफत हासिल हुई। फिर इंसान आगे बढ़ा, इलैका फ़ज़ैतो वबिका इस्तग़थ्तु वबिका लुस्तु, परवरदिगार तुझे मैंने पनाह बनाया है, मैंने तुझे पुकारा है, मैंने तुझसे उम्मीद लगाई है। ला अलूसो बेसिवा का, तेरे अलावा किसी की पनाह में नहीं जाना चाहता। वो इंसान समझ गया है ना कि परवरदिगार तेरे अलावा कोई ऐसी पनाह नहीं है कि जो मुझे बचा सके। वादे लोग दे सकते हैं, मुसीबतों के वक्त में बचाने के लिए फ़कत तेरी ज़ात काम आएगी। ला अलूज़ो बेसिवा का वला अतलबुल फरजा इल्ला मिनका, मैं मुश्किलों से रिहाई के लिए भी किसी को नहीं पुकारता सिवाय तेरे, किसी को तलब नहीं करता सिवाय तेरे। अमली तरबियत करे इंसान अपनी इस दुआ के ज़रिए से कि अगर इंसान तौहीद इंसान के अंदर उतर गई है, फिर इंसान खुदा के अलावा किसी पर भरोसा ना करे। ला अतलबुल फरजा इल्ला मिनका, तेरे अलावा किसी को नहीं पुकारता। हम मानते तो खुदा को हैं मगर भरोसा हम दुनिया में दूसरों पर कर रहे हैं, गैर खुदा पर भरोसा कर रहे हैं। गैर खुदा पर भरोसा, जिस तरीके से नूह के बेटे ने जनाब नूह को जवाब दिया, क्या कहा? जनाब नूह कह रहे थे खुदा बचाएगा, नूह का बेटा कह रहा था पहाड़ बचाएगा। खुदा के अलावा गैर खुदा पर भरोसा किया। इसके अलावा बाकी मिसाल आपकी नज़रों के सामने है। जनाब मूसा कह रहे थे खुदा बचाएगा, मगर फिरऔन कह रहा था मैं खुदा हूँ, मैं इनको बचाऊंगा। वला अतलबुल फरजा इल्ला मिनका, तेरे अलावा किसी से मैं फ़र्ज की और अपनी रिहाई की उम्मीद नहीं रखता हूँ। इसके बाद के जुमले जो हैं, या मैं यकबुल कसीर वाफ़ अनिल कसीर इक़बल मिन्निल यसीर वाफ़ अनिल कसीर इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, ए वो खुदा कि जो मुख्तसर से अमाल को कबूल कर लेता है और ज़्यादा गुनाहों को भी माफ़ कर देता है। या मैं यकबुल यसीर, तुम्हारे अमाल मुख्तसर भी हों वो कबूल करेगा, उसने कबूलियत का वादा किया है, और तुम्हारे गुनाह ज़्यादा भी हो तो बख्श देगा, उसने बख्शिश का भी वादा किया है।
कितना करीम परवरदिगार आलम है, कितना रहीम परवरदिगार आलम है। इस महीने में वो आमादा है आपके आमाल को कबूल करने के लिए भी, आपके गुनाहों को बख्शने के लिए भी आमादा है। लिहाजा इसीलिए कहा गया है या मैं यकबुल यसीर, एक कम आमाल को कबूल करने वाले। परवरदिगार ने कभी भी ये नहीं कहा कि जितने ज़्यादा आमाल अंजाम दोगे उतना ज़्यादा मुझसे करीब होते चले जाओगे। खुदा ने कभी क्वांटिटी नहीं मांगी, खुदा ने हमेशा क्वालिटी मांगी है। आमाल कम भी हों मगर खुलूस के साथ हों तो खुदा कबूल कर लेता है, मगर अमाल अगर ज़्यादा भी हों, उनमें खुलूस ना हो, रियाकारी हो, उसमें तकब्बुर हो, उसमें तो अमाल खुदा मुंह पे मार देता है। इसीलिए कहते हैं या मैं यकबुल यसीर, कम आमाल कबूल करता है वो खुदा, व याफ़ु अनिल कसीर, और गुनाहों से चाहे ज़्यादा ही क्यों ना हो सरफ नज़र करता है। रसूल के पास एक शख्स आता है, आने के बाद कहता है या रसूल अल्लाह, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं। रसूल ने फरमाया क्या ये रेत के ज़र्रात से ज़्यादा हैं? वो कहता है बिल्कुल रेत के ज़र्रात से ज़्यादा हैं। इसके बाद मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सवाल किया, रेत के ज़र्रात से ज़्यादा है, पानी के कतरात से ज़्यादा है? उसने कहा हाँ, इनसे भी ज़्यादा है, इनसे भी ज़्यादा, इनसे भी ज़्यादा। एक मरतबा रसूल ने कहा क्या खुदा की रहमत से भी ज़्यादा है? अब खामोश हो गया। नहीं या रसूलुल्लाह, खुदा की रहमत से तो ज़्यादा मेरे गुनाह नहीं है, बस परवरदिगार से इस्तग़फ़ार कर कि परवरदिगार तेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। कितना करीम परवरदिगार है, हमारे ज़्यादा गुनाहों को भी माफ़ करने के लिए आमादा है। खुलूस से दिल से हम उसको पुकारें, उसकी बारगाह में जाएं, उसे वाक़ईन अपनी पनाहगाह बनाएं। इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, कि बेशक तू ही गफ़ूर भी है, बख्शने वाला भी है, और तू ही रहम करने वाला भी है। ये दुआ, आधी दुआ हमने आपकी खिदमत में पेश की। कितनी खूबसूरती से ये दुआ हमारी तरबियत कर रही है। अगली आधा हिस्सा इंशाअल्लाह हम अगले हफ्ते के दर्स में इंशाअल्लाह इसी दिन पंजशंबे को अगले हफ्ते हम इस दुआ का अगला हिस्सा पेश करेंगे इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।